एक घना जंगल था, इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। इसी जंगल के एक अंधेरे कोने में एक पुराना सा पेड़ था। उस पेड़ के खोखले तने में एक चुड़ैल कभी रहती थी। वो चुड़ैल कभी तन्हा रहती थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी मनहूस चुड़ैल कभी कहते थे। ना उस कपी के पास रंगीन परों की चमक थी और ना कोई दोस्त। बस उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया था, जो उसने अपने पंजों से दरिया के किनारे की मिट्टी से लाकर बनाया था। बस अब एक ही दिया उसकी खुशी थी। आज जंगल में रोशनियों का त्योहार था, परिंदों की दिवाली थी। जंगल में हर तरफ जुगनुओं की रोशनी, फूलों की खुशबू और हंसी की आवाजें थी। मगर वो कभी अपने पेड़ के अंदर अकेली बैठी थी। इसके सामने इसका छोटा सा दिया रखा हुआ था, मगर वो भी जलने से पहले ही बुझ गया था। सबके घोंसले रोशन है और मेरे पास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे नहीं जीना, मैं क्यों जिंदा हूँ? शायद मैं वाकई ही बहुत मनहूस हूँ। ऐसे वो कभी उदास होकर रोने लगती है। उसी समय एक काली बिल्ली कपी के पास आती है। अरे कपी, आज फिर तू अकेली बैठी है। आज चल जंगल में चलते हैं। पता है आज जंगल में दिवाली है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हैं। चुड़ैल कपी रोते हुए कहती है, नहीं, मेरे लिए वो जगह नहीं है। तुझे याद है ना बिल्ली, पिछली दिवाली पर क्या हुआ था? जब मैं अपने पंखों से बने हुए लड्डू जंगल में बांटने गई थी, तो सबने जहर समझकर फेंक दिए थे। तो बता, मैं कैसे जा सकती हूँ उन सब पक्षियों के बीच में? और याद है, सभी पक्षियों ने मुझे मनहूस चुड़ैल कहकर वहाँ से भगा दिया था और पत्थर भी मारे थे। चुड़ैल कपी की बात सुनकर बिल्ली भी उदास हो जाती है। बिल्ली, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई पक्षी मुझसे आकर कह दे, दिवाली मुबारक हो कपी। दूसरी ओर जंगल की महारानी चील भी अपने महल को लाइटों से सजा रही थी। देखो उल्लू सिपाही, इस बार वो मनहूस चुड़ैल की परछाई भी मेरे जश्न पर ना पड़े। हाँ चील महारानी जी, हम उस कपी को अपने जंगल के अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसे ही रात जब गहरी हो जाती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से चील महारानी की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। अरे सिपाहियों, ये क्या हो गया? ये लाइटें क्यों बंद हो गयी? पता नहीं महारानी जी, हमने सब देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब देखकर चील महारानी भी बहुत परेशान हो जाती है। इधर चुड़ैल कभी अपने आप में हिम्मत पैदा करती है। हाँ, मैं भी दिवाली मनाऊंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस थोड़ा सा पक्षियों से प्यार और रोशनी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वो कभी अपने दिए को लेती है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ जाती है। जब वो जंगल में पहुँचती है, वहाँ चिंकी तोती और बबली कबूतरी बैठी हुई थी। अरे अरे चिंकी बहन, वो देख, वो चुड़ैल काली कपी यहाँ क्या कर रही है? हाँ बबली, चील महारानी को बताना होगा। कहीं ये मनहूस कपी अपनी मनहूसियत हमारे हंसते हुए जंगल पे ना फैला दे। हाँ, जब भी ये आती है तो हमारे जंगल का हमेशा बुरा ही होता है। चुड़ैल कपी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसको